हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मोहम्मद कासिफ और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स वो हमें यहाँ पर ड्राइव करना है। मान लीजिए हमारे पास कोई थ्री डायमेंशनल क्वाड्रेटिक सिस्टम है। ये आपका होगा एक्स एक्सिस, इसको हम मान लेते हैं। ये आपका होगा वाई एक्सिस एंड दिस जेड एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल्स है प्लस क्यू, जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो मान लीजिए ये आपका थीटा, कोई एंगल थीटा है जिस पर ये वेलोसिटी थीटा एंगल से मूव कर रहा है। तो अब देखिए इसके दो कंपोनेंट होंगे। तो थीटा वाला साइड जो होता है उसको हम हमेशा लिखते हैं v cos थीटा, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा वाले साइड को हम हमेशा लिखते हैं v cos थीटा एंड इसको हम लिखेंगे v sin थीटा। ये आपका परपेंडिकुलर है, जो कि अब देखिए ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। इन तीनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका v sin थीटा हो जाएगा, ये आपका v cos थीटा हो जाएगा। तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यों के चार्ज क्या है उस पर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड B के। मैग्नेटिक फील्ड B पर भी ये डिपेंड करेगा, इस पर भी, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और F आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। v sin थीटा पर, इस पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। v cos थीटा पर ये डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि v cos थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। तो अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ पर साइन थीटा आपका एंगल है बिटवीन वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड b के बीच का एंगल है आपका यहाँ पर। तो अगर हम इसको लिखना चाहें बराबर निशान में तो इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये आपका होगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इसको अगर हम वेक्टर में लिखना चाहें तो F वेक्टर फोर्स क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको हम एरो का निशान लगाकर इसको दिखाते हैं। तो यह हो जाएगा आपका Q और ये हो जाएगा आपका V क्रॉस B, P क्रॉस B हो जाएगा। तो जहाँ पर ये जो एंगल है वो थीटा, जो एंगल है वो वेलोसिटी v एंड b के बीच का एंगल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें देखिए फोर्स की डायरेक्शन पता करना है, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन क्या करना है कि हमें वेलोसिटी v की तरफ अपने हाथ को इस तरह से स्ट्रेच कर लेना है, फिर इसको ऐसे मोड़ देना है। देखिए एंगल क्या है आपका, एंगल इस तरफ जा रहा है आपका। तो ऐसे हम अपने हाथ के उंगली को जो ये कर्ल, इसको कर्ल ऐसे कर लेंगे। तो जो डायरेक्शन है वो हमें सरफेस के यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का हमें यहाँ पर पता चल रहा है। तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो F होगा, यानी वाई एक्सिस के अलाउंग होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लीजिए, हम फोर्स की जो मैग्नेटिक फील्ड B होती है उसकी यूनिट होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड B की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। इसको हम लिख सकते हैं T से दिखाते हैं, जिसका मीन्स होता है टेस्ला, या फिर इसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर से भी इसको दिखाते हैं। अब इसका देखिए, हम इसका डायमेंशन फार्मूला भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर डायमेंशन फार्मूला में लिखना हो तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। मैग्नेटिक फील्ड B का अगर हमें डायमेंशन फार्मूला लिखना हो तो हम जानते हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा है। तो यहाँ पर जैसे हम फार्मूला लिखेंगे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा आपका डायमेंशनल लेस होता है, इसको हम छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी। हमें B का डायमेंशन फार्मूला चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे B इज इक्वल टू F अपॉन क्यू और V। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, हम जानते हैं कि जो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होगा आपका mL T के पावर -2, जबकि आपका
क्यू का जो डायमेंशन फार्मूला होता है हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू होता है आपका आई टी, जहाँ पर आई आपका करंट है और टी आपका टाइम है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला होता है ए टी। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं ए टी। और वेलोसिटी भी, तो वेलोसिटी का हम डायमेंशन फार्मूला जानते हैं एल टी के पावर -1 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ है उसको एल से दिखाते हैं और टाइम को हम टी से यहाँ पर दिखाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एल टी के पावर -1, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए टी के पावर 1 है और टी के पावर -1 है, ये दोनों को हम यहीं पर काट देंगे। यहाँ पर देखिए एल के पावर 1 है, ऊपर भी एल के पावर 1 है, तो ये आपके कट जाएंगे यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं एम टी के पावर -2 ऊपर में बचा आपका, और यहाँ पर आपका ए बचा, ए के पावर 1 ऊपर जाएगा, ए के पावर -1 हो जाएगा। यानी ये आपका डायमेंशन फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड बी का। अब देखिए इसको अगर हम एम एल टी के पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम एल के पावर 0 टी के पावर -2 एंड ए के पावर -1। ये होता है आपका डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको आप नोट कर सकते हैं।